फिर आज के एपिसोड में बिल्कुल शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उस मछली के पेट से निकल चुकी होती है और फिर वहाँ पर इधर उधर नजर दौड़ने के बाद वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके सामने 3 आदमी होती है। आदमी तो नहीं, एक बंदर होती है और एक औरत होती है, एक बुढ़ा होती है और हमको दिखाया जाता है वो तीनों जो होते हैं पर टुकुर टुकुर देख रहा होता है हमारे हीरो को। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं ग्रीट करते हुए करा होता है सीनियर क्या आप बता सकते हैं ये जगह कौन सी है, क्योंकि हमको मालूमत नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ सियान जो होते हैं छुप छुप कर देख रहे होता है और मंकी जो होते हैं कुछ होते कह रहा होता है कहाँ कहाँ तूने आप उनको कह रिया है, तेरा हिम्मत कैसे हो गया बे आप उनको कहने की। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सियान जो मतलब सियाओ जो होती है वो इधर उधर टुकुर टुकुर देखने के बाद कर होता है अरे ये इसको तो देख कर चीना चीना लग रहा है। फिर वहाँ पर सियान जो होता है वो कह रहा होता है करे इसके बारे में मेरे पिताजी ने मुझे पता था, ये तो टियानियन बैली है भाई साहब, ये तो एक कारागर जैसा है। और ये सुनकर हमारा टियानियन की मुँह जो होता है बिल्कुल खोला खोला रह जाती है और कह रहा होता है का हम एक बैरियर में अटक चुके हैं, अब तो हम गए काम से भाई गए, हम आप नहीं कुछ कर पाएंगे। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो मंकी किंग जो होती है उन सबको कह रहा होता है कह रहे बच्चे अब तू यहाँ पर फंस गया है, अब ना कुछ कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर तू हमेशा हमेशा के लिए इसी जगह में अटक कर रह जाएगा। देख रहा है बैरियर बैरियर है बैरियर, यहाँ से कोई भी आज तक नहीं निकल पाया है, तो तू अब तो छोटा छोटा बच्चा है नहीं निकल पाएगा तू। सब लोग तो अब फंस गए। फिर पर हमको दिखा जाता है सियान जो होता है कह रहा होता है कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खराब है, हम नहीं रहेंगे। फिर पर हमको दिखाया जाता है सियान भी कह रहा होता है कि भाई हमें यहाँ से तो निकलना पड़ेगा क्योंकि ये तो जगह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेडली है। तो हमको दिखाया जाता है बुढ़ा मास्टर जो होता है वो कहना शुरू कर देता है बच्चों तुम्हें एक लेसन देता और गौर से सुनना कि ये लेसन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जगह में ना है जो यहाँ पर पावरफुल होते हैं वही यहाँ पर सरवाइव करता है और जो कमजोर होता है वो गया तेल लेना है, यानी कमजोर जो होता है हमेशा पावरफुल की पैर दबाता है। यहाँ पर सब कुछ जो कहेगा उसको वो ही करना पड़ता है, समझ रहे हो भाई वही। और फिर हमको दिखाया जाता है सियान जो होते कर होता है कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। फिर हमको दिखाया जाता है वो बुढ़ा एल्डर कह रहा होता है कि इन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही हूँ, तो यहाँ पर मुझे ही फॉलो कर लेना ताकि कोई तुम्हें यहाँ पर परेशान ना कर पाए। दूसरी तरफ मंकी कह रहा होता है कि आजा आजा मेरे पैर दबा ले। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर सियाओ जो होते हैं वो कह रहा होता है कि तेरी तो मैं यहाँ पर नहीं छोड़ू, क्या कर लेगा भाई तू, नहीं करूंगा क्या कर लेगा तू। और फिर कह रहा होता है कि क्या कर लूंगा, चल आजा दिखाता हूँ तेरे को मैं। और फिर वहाँ पर अपने एक्स को दिखाते शुरू कर देती है। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है सीओ जो होते हैं वो भी गुस्से में आ चुके होते हैं, कह रहा होता है कमजोर समझे क्या पुष्पा है, पुष्पा तोड़ फोड़ डालेंगे। जाके एक मुक्का जड़ देती है लेकिन वो बंदा जो होता है डॉज कर लेती है और फिर अपने घुमाते हुए एक्स को यहाँ पर लगा देती है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है बुढ़ा मास्टर कह रहा होता है करे मंकी इसको यहाँ पर तोड़ फोड़ के रख देना, कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े फेंक रहा है ये, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़े तो नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर बच्चे होने के बावजूद बकचोदी कर रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है उसकी तरफ एक स्टोन चला जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है सियान जो होते हैं उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है, लेकिन वो बुढ़ा मतलब वो मंकी जो होता है वो भी कोई कम थोड़ी ना होती है, दोनों के दरमियान ऐसे लगे चुरी होती होते हैं। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर फाइट करते हुए यहाँ पर सियाओ जो होती है वहाँ पर पहुंच चुकी होते हैं लेग के नीचे और पड़ जाती है। देखकर हमारा टियानियन जो होते हैं यहाँ पर दोनों के दोनों शौक और फिर करा होता है और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सीओ जो होता है नीचे गिरने से पहले जो होता है अपने वाइन को यहाँ पर नींव पर फेंक चुकी होती है और वो बंदा करा होता है देख लिया ना अब उनसे पंगा लेने की हालत। और फिर हमको दिखाया जाता है तभी यहाँ पर कुछ बूढ़े आ जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे को जो होता है यहाँ पर ट्रैप करके रख देती है और इसी को चूलते हुए यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर सीओ। और ये देखकर उसके दोस्त बहुत ही खुश हो जाती है और करा होता है किसको कह रिया था तू, कमजोर समझे क्या, कमजोर नहीं अपन है पावरफुल झुकेगा नहीं साला, अपन है पुष्पा। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि पुष्पा अबे तू जा चुस्पा लेने के लिए ना ही टैग पाएगा क्योंकि अपन है यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल, क्योंकि अपन है मंकी किंग लेकिन मेरे पास स्टोन नहीं है, बरस गए यहाँ पर मेरे पास है, इसको ही काट फोड़ डालेंगे। फिर वो बंदा जो होता है अपने बैरियर को तोड़ फोड़ कर रख देती है और अपने एक्स को अपने पास फिर से बुला लेती है और फिर वापस जाते हुए यहाँ पर एक स्लैश लगा देती है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है सीओ जो होती है वहाँ पर उड़ते हुए चला जाती है और जाके गिर जाती है, जिसकी वजह से सीओ जो होते है थोड़ा सा इंजर्ड हो जाती है और उसके बॉडी के ऊपर पैर रखाते हुए करा होता है का कह रहा था तू, बड़े बड़े फेंक रहा था तू, यहाँ पर बदतमीजी चल रहा है क्या, यहाँ पर सीनियर है सीनियर की तरह, यहाँ पर मतलब जूनियर है जूनियर की तरह है। और ये देखकर हमारा टियानियन गुस्सा हो जाते करा होता है तेरी तो मैं यहाँ पर बच्चे के ऊपर हालत कर रही है तो तुझे ना छोड़ो। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है हमारे टियान को देखकर थोड़ा सा पीछे हट जाती है और करा होता है कि ये बच्चा शायद से थोड़ा पावरफुल होगा और फिर वहाँ पर दोनों जो होता है उड़ जाती है और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है दोनों मिलकर मंकी किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और मंकी किंग भी थोड़ा कमजोर थोड़ी ना होती है क्योंकि वे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इस जगह में पावर को सप्रेस करके रखना पड़ती है। दूसरी तरफ बुढ़ा मास्टर कह रहा होता
पर इसको तोड़ फोड़ डाल, 2 बच्चों को यहाँ पर हरा नहीं पाएगा क्या, यहाँ पर तेरा बदनामी हो जाएगा, हमारे सिटी की बदनामी हो जाएगी, चल तेरे को 2 बच्चे को हराना ही होगा मंकी, तेरे को जैसे तैसे करके। फिर हमको दिखाया जाता है वो बुढ़ा कह रहा होता है, मतलब बुढ़े को कह रहा होता है, अबे तू बुढ़े तू रुक जा पहले, यहाँ पर मैं इन दोनों को संभालू, फिर तोरे के पास आके तेरी खटिया खड़ी करूंगा मैं। और फिर हमको दिखाया जाता है दोनों मिलकर जो होते हैं उसके ऊपर भारी पड़ रहा होती है। दूसरी तरफ बुढ़ा मास्टर जो होता है उसको कह रहा होता है कि तुझे हरा नहीं होगा दोनों बच्चे को। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा टियानियन जो होता है अपने शॉर्ट से हमला कर रहा होता है, दूसरी तरफ बंदा जो होता है यहाँ पर अपने बूट के यहाँ पर अटैक करते हैं, उस बंदे को हवा में उड़ा देती है और फिर वहाँ पर उसको जो होता है एक बॉल में ट्रैप कर लेती है और हमारे हीरो जो होता है दौड़ते हुए जाती है और ये यहाँ पर लात जड़ देती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है मंकी जो होते हैं वहीं पर ही टूस ले देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दोनों मिलकर जो होता है दोनों को यहाँ पर इधर उधर से मार रही होती है, जैसे यहाँ पर बेसबॉल होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मंकी की हालत यहाँ पर पिल चुकी होती है और हमारा हीरो जो होता है पर लास्ट फाइनली मारने के लिए चला जाती है और फिर वहाँ पर घुमाते हुए अपने एक लात को जड़ देती है उसके यहाँ पर बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो बंदे की जो होती है यहाँ पर हालत यहाँ पर फुल बेबी हो चुकी होती है। और हमको दिखाया जाता है ये देखकर जो होता है मंकी कह रहा होता है कभी साले कमीने तेरी वजह से मैं अकेला अकेला चला है, वरना मेरा साथ ऐसा नहीं होता बुढ़े, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से मेरा हालत ऐसा हुआ है। फिर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होता है यहाँ पर अपने सामने हाथ रख लेती है क्योंकि यहाँ पर वो बंदा आके गिर जाती है और वहीं पर वो जो होता है गिरते हुए यहाँ पर बड़े बड़े सांस लेना शुरू हो जाती है और कह रहा होता है कि अरे का बदतमीज है बे, तू तो एक मंकी किंग था लेकिन तू तो एक भोसड़ी किंग है, कुछ ना कर पाया तू, ये क्या कर लियो, तू तो 2 बच्चे से टिक नहीं पाई हो। और फिर कह रहा होता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती ना सहेंगा अपन। और फिर ऊपर उड़ते हुए कह रहा होता है कि इतने देर तक मैंने अपने पावर को होल्ड करके रखा क्योंकि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं दिखाता हूँ तेरे को अपना पावर। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है मंकी जो होता है अपने फुल जोश में आ चुकी होती है। दूसरी तरफ बुढ़ा मास्टर भी कर रहा होता है कि तोड़ फोड़ डालो इसको, ना छोड़ेगा। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मंकी किंग जो होता है अपने गोल्डन पावर को सक करना शुरू कर देती है और तभी यहाँ पर उसको यहाँ पर ची करके आवाज सुना हो शुरू हो जाती है और हमको दिखाया जाता है फिर हमको दिखाया जाता है सन फ्लेम फिनिक्स को। और ये देखकर जो होता है मंकी किंग की उसकी तरफ नजर पड़ चुकी होती है और उसके फट चुकी होती है। दूसरी तरफ सुंदर कुड़ी कह रहा होता है कि लो ज्यादा पावर की शॉप करोगे, लो आ गया ना असली धक्का देने वाली, अब लो हम तो नहीं टिक पाएंगे। फिर दूसरा बुढ़ा कह रहा होता है कि भागो यहाँ से, और उस बुढ़े की रफ्तार जो है कुछ ज़्यादा ही होती है भाई ऐसे ही भाग गया। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो मंकी किंग जो होते कह रहा होता है कि बुढ़े मेरे को मालूम था तू ही साला यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन अपने आप को कमजोर दिखा रहा था साला, यहाँ पर जब विपत के समय आए यहाँ पर पीठ दबा के भाग गया साले, तेरे को तो छोड़ू बाद में देखेंगे तेरे को। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मंकी कह रहा होता है कि चलो यहाँ से भगना होगा जल्द से जल्द, वरना तो हम गए। दूसरी तरफ टियानी जो होता है उन सब परिधरों की तरफ देखना शुरू हो जाते, कह रहा होता है कि हमें भी भागना होगा, सियान मेरे पीठ में चढ़ जाओ। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उसको उठाते हुए फिर से भागना शुरू हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है उनकी स्लो जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है उनकी दौड़ पकड़ना। और फिर ऊपर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि अरे ये पुलिस अगर पकड़ लिया तो समझो हमारी खैर नहीं। फिर हमको दिखाया जाता है दोनों जो होता है भगरिया होती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर 2 फिनिक्स जो होते हैं उड़ते हुए आ जाती है हमारे टियानियू के पास। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक लगाती है जिसकी वजह से दोनों जाके यहाँ पर जमीन में गिर जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सियान जो होता है उन फिनिक्सों की तरफ देखते हुए पर हैरान हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है पर एक वेपन आते हुए जो होता है उनकी तरफ अटैक कर देती है और यहाँ पर किसी और का नहीं यहाँ पर सीओ का होती है और कह रहा होता है कि तुम सियान को बचाओ, तब तक के लिए मैं इसको रोक के रखता हूँ। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक फिनिक्स के साथ लड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक फिनिक्स नहीं बहुत सारे फिनिक्स होती है, इसी वजह से कौन किसको रोकेगा, एक ही बंदे सबको नहीं रोक सकता। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है एक को रोकता है तो बाकी सब जो होता है टियानियू के पास पहुंच जाती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है टियानियन जो होता है वो थोड़ा कमजोर बंदा थोड़ी ना होती है, वो भी आगे बढ़ते हुए उन सब फिनिक्स के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दोनों मिलकर जो होता है उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, ये अपने यारों से अटैक कर रहा होता है तो हमने हमारा हीरो जो होता है अपने शॉर्ट से अटैक कर रहा होता है। ये सीन पुल को यहाँ पर बेबी हो चुकी होती है। हमको दिखाया जाता है वो सब फिनिक्स जो होती है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होती है, लेकिन भाई यहाँ पर हमको मालूम होता है कि ये फिनिक्स कमज़ोर नहीं हमारा हीरो कमज़ोर होती है, क्योंकि ये फिनिक्स हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हीरो को और सब लोगों को पकड़ के ले जाना की धंधा है इन सब की। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक अटैक जो होता है जाके पड़ जाती है यहाँ पर सीओ के ऊपर। सीओ जो होता है उस अटैक को रोकना शुरू कर देती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है एक परिंदा आता है उस बंदे को उड़ाते हुए ऐसे भग जाना शुरू हो जाती है। और हमारा टियानियन की नज़र जो होता है पड़ जाती है यहाँ पर सीओ के ऊपर, जिसकी वजह से नज़र हटी, दुर्घटना घटी और हमारे हीरो को भी पीछे से आकर पकड़ लेती है। और ये देखकर हमारे हीरो के पास ज़्यादा समय नहीं होता। दूसरी तरफ सिया जो होता है लुक के चुकी होती है, इस वजह से करा होता है करे यहाँ पर तो मेरे दोस्तों को लेकर भाग गया। और हमको दिखाया जाता है बाकी जो 4-5 यहाँ पर मुस्टंडे परिंदा होती है वो आकर उस मछली को ले जाना शुरू हो
जाते हैं। मंकी किंग आते कर, अरे कमीने तू मेरा मछली लेके भाग रहा है, ना छोड़ूंगा तुझे यहाँ पर, मैं छोड़ूंगा नहीं। और दूर से ही फड़फड़ा रहा होती है, लेकिन उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं होती है। फिर हमको दिखाया जाता है सियान की जो होते नजर पड़ चुकी है उनके ऊपर, इसी वजह से क्या होता है कि इनके पास तो रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसी वजह से पीछे पे होना शुरू हो जाती है, लेकिन उसके पीछे आ जाता है बुढ़ा, और हमको दिखाया जाता है बुढ़े जो होते हैं उसको देखकर जो होते हैं गुस्से में आ चुकी होता है, डर चुकी होती है। इसी वजह से एक मुक्के को जड़ देती है बुढ़े के नाक पे और करो तेरे मुंह तोड़ दिया रे, लाख तोड़ दिया रे, अब मैं क्या करूं। और फिर हमको दिखाया जाता है सिया जो होते हैं यहाँ पर भगना शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मंकी किंग आते हैं उसको बेहोश कर देती है और अपने पीठ पे उठा लेती है। और फिर करा होता है कि चलो आज यहाँ पर पार्टी करेंगे। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं उसकी नजर पड़ चुकी होती है सियान के गले के ऊपर, यानी वहाँ पर उसके गर्दन के ऊपर, जिसकी वजह से एक मार्क को देखते हुए करा होता है क्या ये हमारा मसीहा है। फिर हमको दिखाया जाता है सीन कट हो जाती है और हमारा हीरो को दिखाया जाती है जहाँ पर वो सब परिंदों जो होते हैं वो सब उड़ा के ले जा रहे होते हैं उस मछली को और हमारा हीरो को और सिया को। और फिर हमको दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं फुल मजे में जा रहा होती है, कह रहा होता है कि वाह कितने सुंदर यहाँ पर नज़ारा है, देख के ही यहाँ पर फुल बेबी लग रहा है। फिर उसके नज़र पड़ जाती है यहाँ पर एक ट्री के ऊपर, और उस ट्री को देखते हुए अरे भाई साहब ये कौन सा ट्री होती है, इसको लगता है मेरे को देख कर लग रहा है, मतलब इस ट्री को बारे में यहाँ पर मैंने पढ़ा है शायद से एंशिएंट रुक में पढ़ा था मैंने। इस ट्री का नाम तो यहाँ पर रेड ट्री ऑफ फूसान है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है करा होता है कि ये रेड फूसान अब ट्री है। और फिर करा होता है कि अरे ये तो यहाँ पर मास्टर जूचेन की रिनकार्नेशन है। और फिर करा होता है कि अरे इतनी बड़ी पेड़ को नहीं देखा था अपन ने, तभी वो सब परिंदे तो उनको छोड़ देती है। और फिर ऊपर करा होता है करे बचाओ रे कोई, लेकिन हमको दिखाया जाता है टियानिया जो नीचे नीचे गिरते हुए यहाँ पर एक डाली को पकड़ लेती है, लेकिन वो डाली भी होते हैं हमारे हीरो की तरह, इसी वजह से वो डाली भी टूट जाती है और जाके सीधा पड़ जाती है यहाँ पर जमीन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये सब हीरो है बाकी सब है, इसी वजह से नहीं मरेंगे क्योंकि ऊपर से इतना ज्यादा ऊपर से गिरा तब भी यहाँ पर इन सबको कुछ हुआ नहीं होएगा। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के ऊपर फिर से एक परिंदा अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो डॉज कर लेती है। फिर पर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ सियाओ को जो होते हैं कुछ भी नहीं होती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है सियाओ जो होते हैं वो भी यहाँ पर परिंदों के साथ फाइट कर रहा होती है, और दोनों जो होते हैं फाइट करते हुए कर होता है कि ये सब परिंदा उनको अटैक तो नहीं कर रहा है, अगर ये सब अटैक करते तो आज तक हम नहीं बच पाते क्योंकि हमारा मरना पैदा था। लेकिन वहाँ पर कह रहा होता है कि लगता है ये सब परिंदा हमें कुछ यहाँ पर हिस्ट्री कर रहा है, मतलब यहाँ पर कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब हिस्ट्री के ऊपर जाने के लिए कह रहा है। यहाँ पर हमारा हीरो के जो होता है मशक्कत चल रहा होता है अपने दिमाग में, और फिर कह रहा होता है कि यहाँ पर अगर ऊपर गए तो इससे भी ज्यादा बड़ा खतरा आ गया तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर हम ऊपर नहीं जा सकते। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होते हैं यहाँ पर सियो से चल भाई यहाँ पर हम 3 गिनेंगे और सीधा नीचे लाभ लगा देंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पर पानी है, पानी अगर पानी में गिरेंगे तो कुछ नहीं होएगा। कह रहा होता है कि भाई 1 तैयार हो जा, 2 तैयार हो जा, 3 ले मार जंप। और फिर हमको दिखा जाता है हमारा हीरो जो होता है करा होता है कि चल भाई लाभ लगा दे। फिर हमको दिखा जाता है दोनों जो होते हैं आसमान की सैर करते हैं, फुल बेबी करते हुए नीचे आ रहा होती है। ये देख के परिंदों के गुस्सा हो चुके होते करा होते हैं कि हमसे धोखाधड़ी ना छोड़ेंगे अपन, और आते हुए हमला करना शुरू कर देती है और हवा में जो होता है तलवार निकाल के उनके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। फिर हमको दिखाया जाता है एक परिंदा जो होता है यहाँ पर सीओ को पकड़ लेती है और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ये देख कर क्या होता है अगर पानी में कुछ हुआ तो मैं गया काम से। और फिर ऊपर एक स्लैश को लगाता है उस पानी के ऊपर, जिसकी वजह से जो कुछ भी होती है अंदर कुछ भी नहीं होता है। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है जाके नीचे पड़ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है नीचे पड़ते हुए फिर वहाँ पर उड़ जाती है पानी के ऊपर, और फिर वहाँ पर उस तैयार करते हुए यहाँ पर आ जाती है किनारे के पास। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है पानी नहीं, वाह भाई कितने सुंदर पानी है भाई, देख के ही मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जाके जंप लगा दूँ। फिर वहाँ पर बाहर आके देखता है वाह कितना सुंदर सिटी है भाई, इतने ज़्यादा सुंदर सिटी था मटनों को ना मालूम था। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को कुछ ख्याल ही नहीं होती है उसके दोस्त की किसी को क्या हालत अब क्या होने वाली है। फिर सीन काट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है इसी जगह को यानी टियानियन जिस जगह में पड़ा होता है इसी जगह में वो सब मंकी टंकी सब लोग जो होता है पर आ चुकी होती है। और फिर करा होता है कि चल भाई अंदर चलेंगे, मौज करेंगे, पार्टी करेंगे। और हमको दिखाया जाता है उस बंदी की नज़र जो होता है हमारे टियानियन के ऊपर पड़ जाती है। भाई इसकी सारा जगह में यहाँ पर आँख होती है, हमेशा जिस तरफ देखो उसी तरफ वहाँ पर देखता ही रहता है और हमेशा उसकी नज़र पड़ ही जाते हैं। कौन सी नज़र है भाई, चील की निगाह है मेरी, चील की, अंधा हो तो क्या हुआ। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं कुछ ज़्यादा ध्यान में नहीं देता, आगे बढ़ जाती है। फिर हमारे हीरो जो होते हैं चुप चुप कर देख रहे होते हैं। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है वाटर क्लैन का सीन। वाटर क्लैन में जो होता है लूसी आ जाता है, करा होता है कि अरे मास्टर ग्रेट। और फिर करा होता है कि चल बता क्या हुआ है। फिर करा होता है कि हमारे वाटर क्लैन ने पूरे के पूरे मिराज किटी को यहाँ पर जीत लिया है, आप क्या करें। फिर करा होता है कि वो सब
सब छोड़, यहाँ पर सबसे पहले मैंने को यहाँ पर कल्टीवेशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने उस बंदे के साथ फाइट करके कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब कर ली हो। और फिर पर हमको दिखा दे तो बंदा जो तो कुछ ज़्यादा इंजर्ड होती है, क्योंकि मास्टर हुआ ना ही नहीं इस बंदे की बेल के रख चुकी होती है। करा होता है कि तो फिर मास्टर अब हम क्या करें, और फिर उसके बेटे को दिखाते हुए करा होता है कि आपके बेटे को तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये बेटा है यहाँ पर 3 दिनों से ऐसे बैठा हुआ है, प्लीज़ इसको माफ़ कर दे। फिर हमको दिखाया जाता है उस बंदे की बात सुनकर वहाँ पर राजा कह रहा होता है ना ना ना, हम कहते हैं इसको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके वजह से ही हमारा ये सब प्लान थोड़ा सा चौपट हो गया, और ना तो यहाँ पर मेरा तो क्या होता। फिर ऊपर बंदा जो था गुस्से में उठते हुए करा होता है कि अबे तेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तू मुझे बाप की तरह यहाँ पर ट्रीट करता ही नहीं है, मतलब बेटा की तरह ट्रीट करता ही नहीं है। अगर तू मेरे को बेटा जैसे ट्रीट करता तो मैं यहाँ पर तेरे हुक्म के बगैर क्यों जाता, मैं आगे यहाँ पर हमला क्यों करता, क्योंकि यहाँ पर मुझे तेरे पास अच्छा बनना था, इसी वजह से। और फिर करा होता है कि यहाँ पर तूने को मेरे को मालूमत हो गया है क्योंकि तू कौन सा बंदा है, क्योंकि हमेशा तू अपने सिर्फ मसला ही मसला, तेरे को हमेशा सिर्फ मसला ही चाहिए, कुछ ना चाहिए, मतलब तेरा औका ही, मतलब तेरा जो सपना है उसको ही पूरा करना है और बाकी का तेल लेना है। और कह रहा होता है कि उस वक्त मेरे को भी जान से मार डालने की कोशिश किया, और यहाँ पर तूने बचाने की कोशिश नहीं किया, वो बनने के यहाँ पर मुझे मारने डालने की ही बताया। इससे मालूमात हो जाता है कि यहाँ पर तेरा बेटा जैसा नहीं लगता है। फिर कह रहा होता है कि चल एक बात सच सच बताइयो, क्या मैं तेरा बेटा हूँ। फिर अपन हमको दिखा जाता है मास्टर टियानो कह रहा होता है साले कमीने, इतनी बड़ी जुर्रत अपन से इसे इस लहजे में बात, आप ना छोड़ेंगे तेरे को, चल यहाँ से भाग जा और यहाँ पर सीधा चल जा यहाँ पर वैली, वहाँ जाके हमेशा जिंदगी गुजारी हो, क्योंकि यहाँ पर तेरे को कोई भी मसला से टांग नहीं अड़ा दूंगा मैं। और फिर कह रहा होता है कि हाँ हाँ, और भी मेरे पास क्या ही बाकी हुआ है जो मैं करूँगा। फिर कह रहा होता है कि जहाँ तो मैं रहा हूँ, और मन में जो होता है सोच रही होती है कि जबकि तेरा प्लान सब कुछ यहाँ पर चौपट करना है तो मैं तेरा प्लान को ही चौपट कर दूंगा। और फिर ऊपर वो बंदा जो होता है अपने मन में और मुंह में जो होता है थोड़ा थोड़ा फिसर फिसर करके बताने के बाद यहाँ से निकल जाती है पनिशमेंट वैली की तरह। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर उसके जाने के बाद मास्टर संडू यानी वही बुढ़ा, और फिर कह रहा होता है कि मास्टर अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे की यह बात सुनकर जो होती है वो कहरिया होती है, मतलब राजा कहरिया होती है कि अभी मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ पर क्लोज डोर जाके कल्टीवेशन करना है, इसी वजह से अब मेरे पास कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्लैन की बारी हर एक तुम्हारे गो पर, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ही क्लैन को संभालना होगा, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हूँ। और फिर कह रहा होता है ठीक है मास्टर आपकी बात के ऊपर। और फिर ऊपर कहना शुरू कर देती है कि आपके बेटे को आप डांट रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि मैंने को मालूम है आपके बेटे को आप पावरफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर इसी तरह आप करते जाएंगे तो आपके बेटा आपके ही बरखिलाफ हो जाएगा। और वो बंदा जो तो मन में कह रहा होता है कि बरखिलाफ तो हो ही गया है, कहाँ होगा। कह रहा होता है कि इन सब मसलों को छोड़ो, यहाँ पर मैं तो बस उसको पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कह रहा होता है कि इससे आपकी बेटा किसी और ही तलक चाहे जाएगी। कह रहा होता है कि चलो फिर वो सब छोड़ो, यहाँ पर तुम्हें क्लैन को संभालना होगा। मैं गया तेल लेने, मतलब यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए क्लोज डोर। अब न बाहर आऊँगा मैं, एकदम फुल्ली पावरफुल बन के बाहर आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे रौदा भी तो दिखाना है आप उनकी। और फिर यहाँ पर हमको दिखा जाता है बुढ़ा मास्टर कह रहा होता है ठीक है मास्टर, कोई दिक्कत वाली बात ना है। इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड भाई साहब कमाल का होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर टियानियान जो है यहाँ पर फंसने वाली है उस मंकी के हाथ में। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू, इंतजार कीजिए, बाय बाय।